वेलकम टू स्टडी एयर। आज आपके लिए मैं करंट अफेयर जनवरी 2019 से लेकर जून 2020 तक की बेस्ट करंट अफेयर कराऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरी को जरूर देखिए। मैं आपके लिए 300 क्वेश्चन लाया हूं जो कि बेस्ट क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम्स के लिए, जैसे एसएससी, रेलवे, आरपीएफ, सभी एग्जाम्स के लिए जो आप एग्जाम देते हैं सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किन दो देशों ने आधिकारिक रूप से यूनेस्को छोड़ने का निर्णय लिया है? तो अमेरिका और इजराइल ने अभी यूनेस्को छोड़ने का निर्णय ले लिया है। देश चंद्रमा की दूसरी ओर यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश बना है, तो चीन बना है। दुनिया का पहला देश बन गया है जो दूसरी ओर यान उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन तीन बैंकों के विलय को स्वीकृति प्रदान की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक, इन तीनों बैंकों को विलय की स्वीकृति दे दी है केंद्र सरकार ने। प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमाकांत आर्चेकर का निधन हो गया। वे थे क्रिकेट प्रशिक्षक थे रमाकांत आर्चेकर। निम्न में से किस देश में बेहद विनाशकारी बम H6 के बम्बे का निर्माण किया? तो चीन ने अभी H6 के बम्बे का निर्माण किया जो विनाशकारी बम है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतानों के डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष हैं नंदन नीलेगढ़ी इस समिति के अध्यक्ष हैं। जीएसटी लागू होने से राज्यों के राजस्व में आ रही कमी को निपटने के लिए जीएसटी परिषद ने एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष हैं सुशील कुमार मोदी। भारत के निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वन फैमिली वन जॉब योजना शुरू की गई है? तो सिक्किम में वन जॉब वन फैमिली योजना शुरू की गई है। 4 जनवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया गया। आपके इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, तो अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस कब मनाया गया? 4 जनवरी को। और इसका कौन सा संस्करण मनाया गया? 2019 में तो पहला संस्करण मनाया गया और 2020 में दूसरा संस्करण। किस टीम ने प्रो कबड्डी सीजन 6 का खिताब जीता है? तो बेंगलुरु बुल्स ने प्रो कबड्डी सीजन 6 का खिताब जीता है। 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो रामी मलिक को भी 76वें गोल्ड ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। भारत ने किस देश में पहली बार टेस्ट सीरीज में जीतकर इतिहास रचा है? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया है। अमेरिका का पहला फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किए गए हैं? तो नरेंद्र मोदी को अभी सम्मानित किया गया है। कौन से? फिलिप कोटलर प्रेसिडेंट अवार्ड से। वैश्विक उड्डयन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहां किया गया था? तो मुंबई में किया गया था। कहां पर? मुंबई में वैश्विक उड्डयन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन मुंबई में किया गया था। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो 10%। जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। कौन 3 बार हॉपमैन कप जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो रोजर फेडरर 3 बार हॉपमैन कप जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। यूएसए क्रिकेट आईसीसी का कौन सा सदस्य बना है? तो 105वां सदस्य बना है। यूएसए आईसीसी का 105वां सदस्य बन चुका है। गीता गोपीनाथ ने आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री का पदभार संभाला। इसमें भी आपके लिए दो क्वेश्चन है। पहला, तो आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री का पदभार किसने संभाला? गीता गोपीनाथ ने। और एक कौन से मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं अब तक के? कौन से हैं? तो यह है 11वें। कौन? 11वें। लिंगायत समाज के बड़े धर्मगुरु डॉक्टर शिव कुमार स्वामी का हाल ही में निधन हो गया। वह निम्न में से किस मठ के महंत के रूप में ख्याति लब्ध थे? तो सिंध गंगा मठ के ख्याति लब्ध थे। सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक का अधिग्रहण किया गया। एलआईसी ने किया है। किसने? एलआईसी ने अभी आईडीबीआई बैंक का अधिग्रहण कर लिया है। भारतीय गणतंत्र दिवस का समारोह के मुख्य अतिथि साइरिल रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति थे? साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे जो गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि थे। साइरिल रामाफोसा। मलेशिया के शाही परिवार के निम्न में से किस देश के 16वें राजा के रूप में चुना गया? तो किसे चुना गया? यह चुना गया अब्दुल्ला सुल्तान को, जो 16वें राजा के रूप में चुना गया है मलेशिया के में। सरकार ने पद्म पुरस्कार 2019 की घोषणा की है। निम्न में से किन्हें इस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है? इन सभी को बलवंत मोरेश्वर पुरडारे को, अनिल कुमार मणि नायक बाई नायक को, इस्माइल उमर गुगल और तीजन बाई को, इन सभी को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है।
10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको एक क्वेश्चन एक तो ये याद होना चाहिए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2006 से। कौन परेड में पहली बार सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी है, तो भावना कस्तूरी, जिन्होंने पहली ऑफिसर थी जिन्होंने परेड में पहली बार सेना की टुकड़ी का नेतृत्व किया। भारत ने दिसंबर 2021 में मिशन गगनयान लॉन्च करने की घोषणा की है। बताइए यह करने वाला देश का कौन सा, दुनिया का कौन सा देश होगा, तो यह चौथा देश होगा। कौन सा, चौथा देश। देश ने अपना नाम बदलकर उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य रखा है, तो मैसेडोनिया ने अपना अपना नाम बदलकर उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य रख दिया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का नाम बदला गया, जहां रॉस द्वीप का क्या नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया नया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। रॉस द्वीप का नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया। कौन भारत का सबसे बड़ा कारोबारी समूह बना है, HDFC ग्रुप, जो भारत का सबसे बड़ा कारोबारी समूह बना है। किस देश ने इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन IWC इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से अलग होने का फैसला लिया, तो जापान ने लिया है। किसने, जापान ने। दिसंबर को किस व्यक्ति के जन्मदिन पर पूरे देश में सुशासन दिवस मनाया गया, तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को हुआ था जन्म। उनके जन्मदिन पर पूरे देश में सुशासन दिवस मनाया गया। चलिए नेक्स्ट, प्रसिद्ध व्यक्ति अरुण बादुकर्णी का निधन हो गया, वे थे गायक, थे गायक। कौन वर्ल्ड टूर फाइनल्स जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है, तो PV सिंधु, जो वर्ल्ड टूर फाइनल्स जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन चुकी हैं, PV सिंधु। किस शहर में दुनिया का पहला मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल आरंभ किया गया है, तो यह किया गया लंदन में। कहां पर, लंदन में, जो पहला मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल आरंभ हुआ है। कौन लॉरियस अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी है, तो विनेश फोगाट अभी लॉरियस अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय एथलीट बन चुकी हैं। कौन सा संस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बना है, तो IIT हैदराबाद ने, जिसने अभी बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस में कितने प्रतिशत महिलाओं की भर्ती करने की घोषणा की है, तो 20% महिलाओं को भर्ती करने की घोषणा की है। PM मोदी ने किस शहर में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो मुंबई में किया है। मुंबई में राष्ट्रीय संग्रहालय, जो भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया है PM मोदी ने। 21 जनवरी 2019 को वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस, कौन सा, 21 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस का संस्करण आयोजन हुआ, तो 11वां संस्करण आयोजन हुआ वाराणसी में। कहां पर, 11वां। और 2020 में 12वां संस्करण। कौन सा, 12वां संस्करण। कौन सा शहर वर्ष 2020 के हेतु विश्व की पहली वास्तुकला को वैश्विक राजधानी घोषित किया गया है, तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील को भी पहली वास्तुकला की वैश्विक राजधानी घोषित किया गया। राज्य में भारत के दूसरे रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन किया गया, तो यह किया गया तमिलनाडु में। कौन व्यक्ति केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो इंदु शेखर झा को भी CERC के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय वैज्ञानिक को प्रथम शेख शोध पुरस्कार हेतु चयनित किया गया, तो CNR राव को अभी शेख शोध पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। ये भारतीय वैज्ञानिक हैं। केंद्र सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की है, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की है। प्रसिद्ध व्यक्ति कृष्णा सोमती का निधन हो गया थी, तो एक लेखिका थी, ये एक लेखिका थी। जर्मन बॉस ने जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 जारी किया, जिसमें भारत को स्थान मिला है, तो भारत को स्थान मिला 14वां स्थान। कौन सा स्थान, 14वां स्थान। जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का 2019 में 14वां स्थान था। कौन व्यक्ति UPSC के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो भी अरविंद सक्सेना को UPSC के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक सतत शहर 2025 कार्यक्रम हेतु किस भारतीय शहर को चुना है, तो नोएडा को चुना है 2025 के लिए। किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन सफल परीक्षण किया है, तो अभी जर्मनी ने। किसने, जर्मनी ने हाइड्रोजन ईंधन वाली ट्रेन का सफल परीक्षण किया। राज्य में भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय शुरू हुआ, तो गुजरात में हुआ है। कहां पर, गुजरात में। जो पहला रेलवे विश्वविद्यालय शुरू किया गया है गुजरात में। देश का पहला डिजिटल गार्डन किस
राज्य में बनाया गया है जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है केरला में। कहां पर? केरला में। दुनिया का सबसे ऊंचा पूरी तरह से स्वचालित मौसम केंद्र किस पर्वत पर स्थापित किया गया है? तो माउंट एवरेस्ट पर किया गया। किसमें? माउंट एवरेस्ट पर। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 ब्यूटी पेजेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सुमन राव ने। किसने? सुमन राव ने ही फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2019 ब्यूटी पेजेंट का खिताब जीता है। किस राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत की है? तो अभी बिहार ने मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना की शुरुआत की। मैं आपको योजना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको योजना में पढ़ाऊंगा आगे, आपको वीडियो में योजना मिलेंगी, तो आप इस वीडियो को पूरी को जरूर ध्यान से देखिए। 25 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। पहले तो आपके लिए यह क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 25 जनवरी को। जिसकी शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2011 से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत हुई थी 2011 से। यूएई और सऊदी अरब ने संयुक्त डिजिटल करेंसी लॉन्च की जिसका नाम है एवर। किसका नाम है? एवर। पीएम मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया है? तो दांडी गुजरात में, जो दांडी है जहां पर गुजरात में, वहां पर अभी नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। कौन आईएएफ की पहली महिला पायलट इंजीनियर बनी है? तो बनी है हिना जायसवाल। हिना जायसवाल आईएएफ की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बन चुकी हैं। इनमें से किस टीम ने ईरानी कप 2019 का खिताब जीता है? तो विदर्भ ने ईरानी कप 2019 का खिताब जीता है। कौन भारत में बने तेजस फाइटर जेट में उड़ने भरने वाली पहली महिला बनी है? तो ये बनी है पीवी सिंधु। कौन? पीवी सिंधु। प्रसिद्ध व्यक्ति नामवर सिंह का निधन हुआ है, वे थे? तो एक साहित्यकार थे। एक साहित्यकार थे नामवर सिंह। 28 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया जिसकी शुरुआत हुई थी 1987 से। कब? 1987 से। आपके लिए अब 28 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। पीएम मोदी ने किस शहर में भारत रूस का आयुष कारखाने का उद्घाटन किया? तो यह किया अमेठी उत्तर प्रदेश में। कहां पर? अमेठी उत्तर प्रदेश में भारत रूस के आयुष कारखाने का उद्घाटन किया पीएम मोदी ने। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 में किस शहर को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह किया गया इंदौर को। इंदौर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। कौन व्यक्ति भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र एटॉमिक रिसर्च, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वार्क के नए निदेशक बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर ए.के. मोहंती। डॉक्टर ए.के. मोहंती वार्क के अभी निदेशक बन चुके हैं। 8 मार्च 2019 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसकी शुरुआत हुई थी 1975 से। कब? 1975 से। 14 मार्च 2019 को दुनिया भर के में विश्व किडनी दिवस मनाया गया जिसे हर वर्ष मनाया जाता है। पहले तो आपके लिए 14 मार्च 2019 को कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व किडनी दिवस। अब आपके लिए यह है कि यह दिन कब मनाया जाता है, वर्ष में कब मनाया जाता है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यह मनाया जाता है मार्च महीने के दूसरे बृहस्पतिवार को। कब? जो भी मार्च महीने में दूसरा बृहस्पतिवार होगा उस दिन विश्व किडनी दिवस मनाया गया है। अब 2019 में कब आया था? 14 मार्च को। कौन सा गांव भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव बना है? तो बांचा गांव बना है। कौन सा? बांचा गांव सौर रसोई वाला भारत का पहला गांव बन चुका है। किस देश की वंदना ने लगातार 126 घंटे डांस करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो नेपाल की है। वंदना कहाँ के? नेपाल की। राजस्थान की किस नगर परिषद ने ठोस कचरा प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डूंगरपुर को किया गया, जो ठोस प्रबंधन कचरा प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है डूंगरपुर नगर परिषद को। मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है जोखा अल हारती ने। किसने? जोखा अल हारती ने मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड जीता है। कौन लेडी यूरोपीय टूर जीतने वाली दूसरी भारतीय गोल्फर बनी है? तो ये बनी है दीक्षा डागर। कौन? दीक्षा डागर। अमेरिका ने अब तक सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की घोषणा की है जिसका नाम है अरोरा। कौन? अरोरा। अमेरिका में सबसे सुपर कंप्यूटर बनाया गया, उसका नाम रखा गया अरोरा। कौन आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं? तो सुरेश रैना, जो आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। कौन इलेक्ट्रिक टैक्सी हेतु वायरलेस चार्जिंग सुविधा देने वाला दुनिया का पहला शहर बना है? तो यह बना है ओस्लो। कहां पर पड़ता है? नॉर्वे में, जिन्होंने टैक्सी के लिए वायरलेस चार्जिंग सुविधा प्रदान की है। स्काई ट्रेस अवार्ड 2019 दिए गए जिसमें किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का अवार्ड मिला? तो चांगी एयरपोर्ट को मिला विश्व का सबसे श्रेष्ठ
अवार्ड मिला है चांगी हवाई अड्डे को। किसने दिया? स्काई टैक्स अवार्ड 2019। इजराइल में दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा खोजी गई, जिसे नाम दिया गया मालहम। क्या? मालहम। जो इजराइल में सबसे लंबी नमक की गुफा खोजी गई उसे नाम दिया गया मालहम। कौन फीफा परिषद के सदस्य चुने जाने पर पहले भारतीय बने हैं? तो बने प्रफुल्ल पटेल। कौन? प्रफुल्ल पटेल, जो फीफा परिषद के पहले भारतीय बन चुके हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य नौसैनिक युद्धाभ्यास सिंटेक्स 19 आरंभ हुआ। बताइए है कौन सा युद्धाभ्यास था? तो ये तीसरा था। कौन सा? तीसरा था। जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के नौसैनिक के युद्ध अभ्यास हुआ था वह तीसरा युद्ध हुआ था 2019 में। अब युद्ध अभ्यास। कंथमाल हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित थी? तो यह थी ओडिशा राज्य से। किस राज्य से? ओडिशा राज्य से। ओडिशा राज्य के कंथमाल हल्दी को जीआई टैग मिल चुका है। कौन स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है जुकाका कुपेटोवा। जुकाका कुपेटोवा, यह स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं। भारत ने किस देश के साथ बोल्ट कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास शुरू किया है? तो ये क्या? सिंगापुर के साथ में बोल्ट कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास शुरू किया है। 7 अप्रैल 2019 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। पहले तो आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। यह पहली बार कब मनाया गया? तो 1950 में पहली बार बनाया गया। उत्तराखंड का पहला हाथी अस्पताल कहां पर खोला गया? तो यह खोला गया हरिद्वार में। कहां पर? हरिद्वार में। पहला उत्तराखंड में हाथी अस्पताल हरिद्वार में खोला गया। ऑस्ट्रेलिया के पहले भारतवंशी सांसद कौन बने हैं? तो दवे शर्मा ऑस्ट्रेलिया के पहले भारतवंशी सांसद बन चुके हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के लिए किस नाम से ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया है? तो स्टैंड बाई। 2019 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 ने स्टैंड बाई ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया है। आईसीसी के किसे पहली महिला रेफरी बनाया गया है? तो भी जीएस लक्ष्मी को आईसीसी की पहली महिला रेफरी बनाया गया है। एलएसए से अंटार्कटिक महासागर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? भारतीय नहीं, पहली महिला कौन बनी है? तो बनी है आरोही पंडित। कौन? आरोही पंडित। पेटीएम ने किस नाम से अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो पेटीएम फर्स्ट कार्ड के नाम से पेटीएम ने अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आईपीएल ने 12वें सीजन का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है मुंबई इंडियंस ने। किसने? मुंबई इंडियंस ने पहला आईपीएल के 12वें सीजन का खिताब जीत लिया है। फुटबॉल इंग्लिश प्रीमियम लीग 2019 का चैंपियन कौन बना है? तो यह बना है मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल इंग्लिश प्रीमियम लीग 2019 का चैंपियनशिप बन चुका है। 4 अप्रैल 2019 को जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो 101वां स्थान मिला है। कौन सा? 101वां स्थान मिला। फीफा विश्व रैंकिंग में भारत का 101वां स्थान था, जो 4 अप्रैल को रिलीज हुई थी 2019 में। जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो 140वां स्थान मिला। कौन सा? 140वां स्थान। आरबीआई ने 16 अप्रैल 2019 को कितने रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा की है? 50 रुपए का। आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 50 रुपए का नोट कब जारी हुआ था? 16 अप्रैल 2019 को 50 रुपए का नोट जारी हुआ था आरबीआई के द्वारा। 22 अप्रैल 2019 को दुनिया भर की पृथ्वी दिवस मनाया गया। अब 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, जिसकी शुरुआत हुई थी 1970 से। कब? 1900। भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो यह मिला है किरण कुमार को। किसको? किरण कुमार को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। यह भारतीय है। कौन मैरी लिवॉन क्रिकेट क्लब एमसीसी के पहले नॉन ब्रिटिश अध्यक्ष बने हैं? कुमार संगारा एमसीसी के नॉन ब्रिटिश अध्यक्ष बन चुके हैं कुमार संगारा। कौन व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले एचआईवी संक्रमित पर्वतारोही बने हैं? तो ये बने गोपाल श्रेष्ठ। कौन? गोपाल श्रेष्ठ, जो एचआईवी संक्रमित थे, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर दी है। यह पर्वतारोही बन चुके हैं। किस राज्य की सरकार ने माँ बाप की सेवा नहीं करने पर बच्चों को जेल भेजने का फैसला लिया? तो यह लिया बिहार सरकार ने। बिहार सरकार ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता? विश्व पर्यावरण। इसकी शुरुआत हुई थी 1974 से। साहित्य अकादमी ने किस बाल साहित्य पुरस्कार 2019 हिंदी 2019 के लिए चुना गया? तो गोविंद शर्मा को चुना गया। किसे? गोविंद शर्मा को। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 14 जून को कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व रक्तदाता दिवस। इसकी शुरुआत हुई थी 1997 से। कब? 1997 से। कौन व्यक्ति 17वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं।
कौन विश्व कप के 500 रन और 10 विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं? तो बने साकिब अल हसन, बांग्लादेश के साकिब अल हसन, जिन्होंने 500 रन और 10 विकेट लेने वाले पहले क्रिकेटर बन चुके हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अब तक कितने प्रतिशत पदों पर महिला की भर्ती होगी? 50% पर। कितने? 50% पर अब महिलाओं की भर्ती होगी। कौन ग्लोबल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है? तो बनी दूती चंद। कौन? दूती चंद। कौन प्रेसिडेंट कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो ये बने हैं शिव थापा। कौन? शिव थापा। 28 जुलाई 2019 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिन? 28 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस। इसकी शुरुआत हुई थी 2010 से। कब? 2010 से। कौन ब्रिटिश में भारतीय मूल की पहली गृह मंत्री बने हैं? तो यह बने हैं प्रीति पटेल। कौन? प्रीति पटेल। 30 जुलाई को मुथुलक्ष्मी रेड्डी की 133वीं जयंती मनाएगी। वे थी भारत की पहली महिला विधायक। कौन थी पहली महिला विधायक? मुथुलक्ष्मी रेड्डी। इनकी 133वीं जयंती बनाएगी अभी 30 जुलाई को। राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किस राज्य के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की घोषणा की है? तो एक है झारखंड सरकार के लिए। झारखंड राज्य के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की घोषणा की है। आपके लिए मैं योजना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ा रहा हूँ। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो अंधाधुन को। किसको? अंधाधुन को। पीएम मोदी ने हर घर में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाने हेतु किस मिशन की घोषणा की है? तो जल जीवन मिशन की घोषणा की है, जिसमें हर घर में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाने की मिशन बनाया है। कौन मोटर स्पोर्ट्स में विश्व कप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ऐश्वर्या पिस्सी, जो मोटर स्पोर्ट्स में विश्व कप खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कौन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो बनी चंद्रमा साहा। चंद्रमा साहा, जो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में पहली महिला अध्यक्ष बन चुकी हैं। किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खोला है? तो अमेजॉन ने खोला। किसने सबसे बड़ा ऑफिस खोला? अमेजॉन ने। किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया? तो अभी फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। प्रसिद्ध व्यक्ति कंचन चौधरी भट्टाचार्य का निधन हुआ, वह थी? तो भारत की पहली महिला डीजीपी थी। महिला डीजीपी थी सबसे पहली। कौन? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक 9000 फीट बनाया गया है? तो बनाया गया है मनाली में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में मनाली में 9000 फीट का स्काई साइकिलिंग सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है। इनमें से किसके जन्मदिन पर 29 अगस्त को प्रत्येक साल भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जो जन्मदिन होता है 29 अगस्त को, उनकी याद में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? आपके लिए इंपॉर्टेंट, 5 सितंबर को कौन सा शिक्षक दिवस मनाया जाता है? किसकी याद में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पीएम मोदी ने किसानों को सशक्त बनाने और उनकी आय को दोगुना करने हेतु एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जो कि है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण। राष्ट्रीय पशु रोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। बताइए पहला आधिकारिक हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो पहले तो आपके लिए 14 सितंबर को कौन सा हिंदी दिवस मनाया जाता है? यह 14 सितंबर 1953 से आधिकारिक रूप से पहला मनाना स्टार्ट हो गया। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2019 का आयोजन हुआ? तो थाईलैंड और भारत के बीच में। किसके बीच में? थाईलैंड और भारत के बीच में मैत्री 2019 का आयोजन किया गया। प्रसिद्ध व्यक्ति माधव आप्टे का निधन हो गया, वह थे? तो ये पूर्व क्रिकेटर थे। कौन? पूर्व क्रिकेटर थे, इनका निधन हो गया। कौन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज हैं? तो अमित पंघाल। कौन? अमित पंघाल, जिन्होंने सिल्वर मेडल मिला था वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, ये भारत के पहले मुक्केबाज बन चुके हैं। किस भारतीय ने अमेरिका की शिक्षा में संबंधित दी एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 जीता है? तो आनंद कुमार ने। अमेरिका में दी एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 मिला है। केंद्र सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार शुरू किया है? तो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार शुरू किया है। किस प्रथम भारतीय कलाकार के नाम पर एक ग्रह का नाम रखा जाएगा? तय रखा जाएगा पंडित जसराज के नाम पर। पंडित जसराज के नाम पर एक उपग्रह का नाम रखा जाएगा, भारतीय कलाकार थे।
कौन भारत में किसी भी राज्य क्रिकेट संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? यह बनी रूपा गुरुनाथ। कौन? रूपा गुरुनाथ। नीति आयोग ने स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? तो केरल को मिला है। किस? केरल को। भारतीय सेना ने अपना पहला पर्वतीय युद्ध अभ्यास शुरू किया जिसका नाम है हिम विजय। क्या? हिम विजय। कौन टी20 इंटरनेशनल में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने हैं? तो ये बने मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान के। मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बन चुके हैं। किसे वर्ष 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो यह दिया गया पीटर हैंडके को। किसे? पीटर हैंडके को। कौन भारत की पहली नेत्रहीन IAS बनी है? यह बनी है प्रांजल पाटिल। 11 अक्टूबर 2019 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया? तो यह बनाया गया 7वां। कौन सा? 7वां। और 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। यह भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की सरकार ने कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया? तो यूपी की सरकार ने कन्या सुमंगला योजना शुरू की है। पीएम मोदी ने ब्रिस्टल नेशन पुस्तक का विमोचन किया जिसके लेखक हैं एन चंद्रशेखर और रूपा पुरुषोत्तम। कौन? एन चंद्रशेखर और रूपा पुरुषोत्तम। किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब जीता है? तो ये जीता है कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक ने। प्रसिद्ध व्यक्ति TN शेखन का निधन हुआ, वे थे? तो वे थे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। ये TN शेखन कौन थे? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। प्रसिद्ध व्यक्ति वशिष्ठ नारायण का निधन हुआ, वे थे? एक गणितज्ञ के वशिष्ठ नारायण सिंह। किस राज्य की सरकार ने किसानों हेतु एक ई गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो यूपी की सरकार ने ई गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य की सरकार ने शिशु सुरक्षा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो असम की सरकार ने शिशु सुरक्षा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य की सरकार ने दुल्हनों के लिए अरुंधति स्वर्ण योजना शुरुआत की है? तो असम की सरकार ने अरुंधति स्वर्ण योजना की शुरुआत की है। मैं आपके लिए योजना, ऐप, आपके लिए हर एक चीज पढ़ा रहा हूं, आपको याद होनी चाहिए और एग्जाम्स में बहुत बार पूछ ली गई है। अरुणाचल प्रदेश की पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया है जिसका नाम है अरुण भूमि। क्या? अरुण भूमि, जो पहला हिंदी समाचार होगा अरुणाचल प्रदेश में। इनमें से 50 में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में आइकन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार से सम्मानित किया गया रजनीकांत को। रजनीकांत को आइकन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहां पर? 50 में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अब 26 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, जो कि व्यक्ति के जन्मदिन पर बनाया जाता है। तो यह बनाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन पर। फाइंडिंग द गैप नामक पुस्तक का विमोचन हुआ जिसके लेखक हैं साइमन टॉफॉल। कौन? साइमन टॉफॉल। इनमें से किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता है? तो ये जीता एथलीट किप्चो ने। किस? एथलीट किप्चो ने। इनमें से किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता है? तो दलीला मोहम्मद ने जीता है। पुरुष ने किसने जीता था? एथलीट किप्चो ने, और महिला में दलीला मोहम्मद ने। तो आपको ये दोनों बहुत ज्यादा याद होनी चाहिए। कौन मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो बना ऑस्ट्रेलिया। कौन? ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला देश बन गया पहला देश। कौन हज प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो बना भारत। क्या? भारत, जो हज को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। किस राज्य की सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए मधु ऐप लॉन्च किया है? तो उड़ीसा की सरकार ने किया है। किसकी सरकार ने? उड़ीसा की सरकार ने मधु ऐप लॉन्च किया स्कूली छात्रों के लिए। SSAI ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारत का प्रथम ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया? तो मुंबई सेंट्रल को भी FSSAI ने प्रथम ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया है। टाइम पत्रिका ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? तो भी ग्रेटा थनबर्ग को पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। किसके द्वारा? टाइम्स पत्रिका के द्वारा। कौन दुनिया में किसी भी देश में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है? तो बनी सना मारिन, फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी है सना मारिन। भारत और चीन में संयुक्त सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड, भारत और चीन के बीच में कौन सा होता है? युद्ध अभ्यास हैंड इन हैंड का संस्करण कौन सा हुआ था अभी? तो यह हुआ था 8वां संस्करण। कौन सा? 8वां संस्करण। केंद्र सरकार ने हाल ही में रोहतांग टनल
का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो अभी अटल टनल रख दिया है। रोहतांग टनल का नाम बदलकर अटल टनल रख दिया गया है। प्रसिद्ध व्यक्ति गंगा प्रसाद बिमल का निधन हुए थे, एक गायक थे। गंगा प्रसाद बिमल थे, एक गायक थे। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रख दिया गया है? तो यह रखा गया बाल ठाकरे के नाम पर। किसके नाम पर? बाल ठाकरे के नाम पर मुंबई नागपुर एक्सप्रेस का नाम बदलकर रख दिया गया। केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बनाया है? तो बिपिन रावत को बनाया है। किसको? बिपिन रावत को। किस राज्य की सरकार ने ज्योतिराव फूले किसान ऋण माफी योजना की शुरुआत की है? तो एक महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र की सरकार ने ज्योतिराव फूले किसान ऋण माफी योजना शुरुआत की है। योजना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए एक एक योजना पढ़ा रहा हूं। किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया? तो यूपी में खोला गया। पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया यूपी में। देश की पहली बायोमेनिक लैब किस शहर में बनाई जा रही है? तो यह बनाई जा रही है दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में। विश्व के सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह किया गया संयुक्त अरब अमीरात में। कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात में। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए किस प्रकार की नंबर प्लेट का अनिवार्य किया है? तो यह क्या? ग्रीन कलर की। ग्रीन कलर की जो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे उनके लिए ग्रीन कलर की प्लेट होंगी, नंबर प्लेट होंगी। कौन सी भारतीय निशानबाज 10 मीटर एयर राइफल वर्ग में दुनिया की नंबर की पहली क्रिकेट बन चुकी हैं? तो ये बनी है पूर्वी चंदेला। मुस्लिम देश ने रामायण थीम पर एक डाक टिकट जारी किया, तो भी इंडोनेशिया ने एक रामायण थीम पर डाक जारी किया है। किस भारतीय ने महिला बॉक्सर ने मुक्केबाजी विश्व कप 2019 में 54 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? मीना कुमारी ने 54 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। देश का कौन सा रेलवे स्टेशन रेल वायर वाईफाई जोन बनने वाला 1600 रेलवे स्टेशन बना है? तो सांता क्रूज रेलवे स्टेशन पूरी तरह से वाईफाई जोन में बनने वाला 1600वां रेलवे स्टेशन बना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन के लिए वीर परिवार नामक ऐप लॉन्च किया है? तो सीआरपीएफ के जवानों के परिवार के लिए वीर परिवार ऐप लॉन्च किया गया है। लोकसभा चुनाव 2019 में सबसे पहले किन्होंने मतदान किया? भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस जवान ने सबसे पहले लोकसभा चुनाव 2019 में वोट दिया। देश का पहला हीरा संग्रहालय किस स्थान पर बनाया जाएगा? खजुराहो में हीरा संग्रहालय बनाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने साल 2018 में दिल्ली का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन किसे घोषित किया? कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन को। आरबीआई ने हाल ही में दृष्टिबाधितों की सहायता के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मनी मोबाइल। भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो अभी भारत रेलवे सुरक्षा बल सेवा नाम रख दिया है, रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर। कौन एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाला दुनिया का 7वें बल्लेबाज बना है? लियो कार्टर। कौन? लियो कार्टर। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है? तो यूपी की सरकार ने दामिनी नामक हेल्पलाइन नंबर चालू किया है। पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन हुआ जो कि किस व्यक्ति पर लिखी गई है? यह लिखी गई है नरेंद्र मोदी पर। कौन सी पुस्तक? कर्म योद्धा ग्रंथ। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस? 12 जनवरी को। जो कि किस व्यक्ति के जन्मदिन के पर्व पर मनाया जाता है? यह स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। 15 जनवरी 2020 को कौन सा सेना दिवस मनाया गया? यह बनाया गया 72वां। और सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। आपको यह भी याद होना चाहिए। बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर को पॉली उमरीकर अवार्ड से सम्मानित किया है? जसप्रीत बुमराह को अभी पॉली उमरीकर अवार्ड से सम्मानित किया बीसीसीआई ने। किस राज्य की सरकार ने अम्मा बोडी योजना की शुरुआत की है? यह की आंध्र प्रदेश की सरकार ने। अम्मा बोडी योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश की। भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता है? जसविंदर बिलान ने। किसने? जसविंदर बिलान ने ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता है। किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया किरण मजूमदार शो को। किसे? किरण मजूमदार शो को। इसे भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भी अर्जुन मुंडा को तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का स्थान रहा 84वां। कितना? 84वां। किस राज्य की सरकार ने रोजगार संगी ऐप लॉन्च की है? तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने रोजगार संगी ऐप लॉन्च की है। किस शहर में भारत का पहला ई कचरा क्लीनिंग खुला है? तो भोपाल में ई कचरा क्लीनिंग खुला है, सबसे पहला भारत का। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है?
तो भारत का स्थान रहा 80वां। कितना? 80वां। किसमें? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। किस राज्य ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की है? तो उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की है। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का स्थान रहा 51। कौन सा? 51। वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? सूचकांक में भारत का 72वां नंबर रहा है। किस भारतीय शहर के विश्व की गतिशील शहरों में सूची का पहला स्थान रहा है? तो हैदराबाद का सबसे पहला स्थान रहा है। जो गतिशील शहरों में सबसे पहला स्थान हैदराबाद। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का स्थान रहा 76वां। कौन सा? 76वां। इनमें से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया? तो संविधान शब्द को चुना गया। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 के लिए चुना गया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की तेजी लाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है गति। क्या नाम है? गति। किस राज्य की सरकार ने शिव भोजन नामक योजना शुरू की है? तो अभी महाराष्ट्र की सरकार ने शिव भोजन नामक एक योजना शुरू की है। कौन व्यक्ति कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? तो प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। प्रमोद अग्रवाल। किस राज्य की सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? तो ओडिशा ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है। किस महिला खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का एकल खिताब जीता है? सोफिया केनिन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का एकल खिताब जीता है। किस पुरुष ने खिलाड़ी की ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का एकल खिताब जीता है? तो ये जीता नोवाक जोकोविच ने। पुरुष में किसने? नोवाक जोकोविच ने। और महिला में सोफिया केनिन ने। किस भारतीय ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता रानी रामपाल ने। कौन सा? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार रानी रामपाल ने जीता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया? किसे किया है? यह किया है डॉक्टर NS धर्मसक्तु को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का स्थान रहा 40वां। कौन सा? 40वां। कौन भारतीय एशिया पैसिफिक सेंट्रल फॉर बैंकर ऑफ द ईयर चुने गए हैं? तो शक्तिकांत दास एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। कौन सा राज्य CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो केरल राज्य ने CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बन गया। कौन सा राज्य? केरल। किस खिलाड़ी ने नेशनल स्कूनर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? आदित्य मेहता ने नेशनल स्कूनर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की है? तो हरियाणा की सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत की है या लॉन्च। प्रसिद्ध व्यक्ति गिरिराज किशोर का निधन हुआ, वह कौन थे? वे एक साहित्यकार थे। गिरिराज किशोर एक साहित्यकार थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? तो पुल्लेला गोपीचंद को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने। किस भारतीय क्रिकेटर को लॉरियस सपोर्टिंग मूवमेंट का अवार्ड मिला है? तो सचिन तेंदुलकर को लॉरियस सपोर्टिंग मूवमेंट का अवार्ड मिला है। किस राज्य में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है? तो महाराष्ट्र में पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है। व्यक्ति एयर इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया है? राजीव बंसल। कौन? राजीव बंसल एयर इंडिया के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो सुषमा स्वराज भवन। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन रख दिया है। प्रसिद्ध व्यक्ति कैथरीन जॉनसन का निधन हो गया, वह थी? तो एक गणितज्ञ की थी। कौन? गणितज्ञ थी कैथरीन जॉनसन। किस राज्य की सरकार ने कॉलेजों के छात्रों के हेतु जगन्ना वसाठी दीवीना योजना शुरू की है? तो यह की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश की सरकार ने जगन्नाथा वसाठी देवीना योजना शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी कौन से स्थान पर रहा? तो थर्ड स्थान पर रही है हिंदी। कौन से स्थान पर? थर्ड स्थान पर। कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट फंक्शन लाने वाले वैज्ञानिक का निधन होगा, उनका नाम था, क्या नाम था उनका? तो उनका नाम था लैरी टेस्लर। जिन्होंने कट कॉपी पेस्ट लाए थे, फंक्शन लाए थे कंप्यूटर में, उनका नाम था लैरी टेस्लर। पोषण मुक्त भारत बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया जो कि
सुशोषित मां अभियान है। कौन सा? सुशोषित मां अभियान है। किसे दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है? तो भी एस.एन. श्रीवास्तव को पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया है। दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है एस.एन. श्रीवास्तव को। कौन टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी है? पीवी सिंधु। कौन? पीवी सिंधु जो टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कार में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी है वो है पीवी सिंधु। समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला 46वां स्थान। किसमें? समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में। कौन भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उप निरीक्षक नियुक्त की गई हैं? तो यह की गई है नुपुर कुलश्रेष्ठ। कौन? नुपुर कुलश्रेष्ठ भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उप निरीक्षक हैं, ये आपको याद रखनी है। फ्रीडम इन दी वर्ल्ड 2020 में भारत का स्थान कौन सा मिला है? तो भारत को स्थान मिला 83वां। कौन सा? 83वां। किसमें? फ्रीडम इन दी वर्ल्ड 2020 में भारत का स्थान 83वां रहा है। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरू की है? तो यह की है दिल्ली की सरकार ने। दिल्ली की सरकार ने मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत की है। प्रसिद्ध व्यक्ति जयराम कुलकर्णी का निधन हो गया, वह थे? तो वे थे मराठी कलाकार। कौन? जयराम कुलकर्णी एक मराठी कलाकार थे। किस राज्य की सरकार ने कौशल शतरंज योजना का शुभारंभ किया है? तो यूपी की सरकार ने कौशल शतरंज योजना का शुभारंभ किया है। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में डिगोपोइट नामक सेवा की एक शुरुआत की है? तो एक है गूगल ने। किसने? गूगल ने डिजीपॉइंट नामक सेवा की शुरुआत की है। प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी पीके बनर्जी का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? यह फुटबॉल से संबंधित थे। पीके बनर्जी फुटबॉल से संबंधित थे। प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश गुलजार का निधन हो गया, वह थे? तो ये लेखक थे। सतीश गुलजार एक लेखक थे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन नमस्ते। भारतीय सेना ने ऑपरेशन नमस्ते स्टार्ट किया था कोरोना वायरस से निपटने के लिए। किस राज्य की सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की है? तो हरियाणा सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की है। इनमें से किस शहर में भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल खुला है? तो मुंबई में सबसे पहला कोविड-19 अस्पताल खुला है। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 के मरीजों हेतु किस नाम से काफी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है? तो यह क्या? जीवन नाम से। जीवन नाम से भारतीय रेलवे ने एक वेंटिलेटर तैयार किया जो कि कोविड-19 के मरीजों के लिए बहुत सस्ता। कौन व्यक्ति आईटी उद्योग की संस्था नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किए गए प्रवीण राव। कौन? प्रणीव राव जो नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो कोरोना आरोग्य सेतु। कौन सा? आरोग्य सेतु। कोरोना के मामलों को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु सरकार ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो यह किया गया था स्टैंडर्ड इन इंडिया। स्टैंडर्ड इन इंडिया जो विदेश में पर्यटक फंस गए थे उनके लिए भारत सरकार ने स्टैंडर्ड इन इंडिया एक पोर्टल लॉन्च किया था। पर्यटन मंत्रालय ने किस नाम से एक वेबिनार श्रीलंका की शुरुआत की है? तो एक किया देखो अपना देश। कौन से? देखो अपना देश नाम से एक श्रीलंका की शुरुआत की है। प्रसिद्ध व्यक्ति शांति हीरानंद चावला का निधन हो गया, वह एक गायिका थी। क्या थी? गायिका थी एक। किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया? तो गूगल ने टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है किसान रथ। क्या नाम है? किसान रथ। ये किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप है किसान रथ। कौन व्यक्ति क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो ये बने हैं अजय महाजन। अजय महान केयर रेटिंग्स के नए एमडी और सीईओ बन चुके हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का स्थान रहा 142। किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 142 में रहा है। कौन सी भारतीय आईटी कंपनी इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी? तो ये करेगी टीसीएस कंपनी। टीसीएस कंपनी एक आईटी कंपनी है जो इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है। इस राज्य की सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक योजना लॉन्च की है? तो यह की है मध्य प्रदेश की सरकार ने। यह भी मध्य प्रदेश की सरकार ने की है और योद्धा कल्याण योजना भी मध्य प्रदेश की सरकार ने की है।
कौन केंद्रीय सूचना और प्रशासन विभाग के नए सचिव बने हैं? तो अमित खरे सूचना व प्रशासन विभाग के नए सचिव बने हैं। कौन व्यक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC के नए प्रमुख बने हैं? सेंट्रल प्रिविलेज कमीशन के कौन नए बने हैं? ये बने हैं संजय कोठारी। CBC के नए प्रमुख बने हैं संजय कोठारी। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने किसानों के लिए कौन सा ऐप शुरू किया है? तो यह ऐप किया है शुरू किसान सभा। कौन सा ऐप? किसान सभा, किसानों के लिए। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने किसानों के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है किसान सभा। कौन व्यक्ति आर्थिक मामलों के नए सचिव बने हैं? तो अभी तरुण बजाज आर्थिक मामलों के नए सचिव बने हैं। पूर्व भारतीय खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी का निधन हुआ, किस खेल से जुड़े थे? यह फुटबॉल से जुड़े थे, चुन्नी गोस्वामी। कौन व्यक्ति UN मुख्यालय में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो अभी TS तिरुपति UN मुख्यालय में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। कौन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC के नए चेयरमैन बने हैं? तो श्रीकांत माधव वैद्य IOC के नए चेयरमैन बन चुके हैं। कौन अपने लोगों को मुफ्त कैशलेस बीमा सुरक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो यह बना है महाराष्ट्र, जो मुफ्त में और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा। चाक हाओ नामक चावल GI टैग मिला है, वह किस राज्य से संबंधित था? तो यह मणिपुर से था, मणिपुर राज्य से संबंधित था। मणिपुर राज्य का चावल था चाक हाओ, इसे GI टैग मिल चुका है। किस राज्य की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की रोजगार दिलाने के लिए प्रवासी राहत मित्र की ऐप लॉन्च किया है? तो यह किया यूपी की सरकार ने। यूपी की सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। किस राज्य की सरकार ने कोरोना महामारी के सुरक्षा हेतु आयुष कवच नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? यह भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। एक प्रवासी राहत मित्र यह श्रमिकों के लिए है। कोविड-19 महामारी की सुरक्षा हेतु आयुष कवच नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो B विद्यावती को अभी ASI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य की सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी उत्तराखंड की सरकार ने होप पोर्टल लॉन्च किया है युवाओं को रोजगार देने के लिए। किसे भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है? तो बंगलुरु हवाई अड्डे को। किसे? बंगलुरु हवाई अड्डे को भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना। इस राज्य के लोगों ने श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो किया कर्नाटक के लोगों ने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है कोविड-19 के बारे में जागरूक फैलाने के लिए। किस राज्य में FIR आपके द्वार योजना की शुभारंभ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में FIR आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया गया है। किस राज्य की सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? तो यह की है राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान की सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरुआत की है। किस राज्य की सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया? तो यह क्या? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। कहां की सरकार ने? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा 74वां। कौन सा? 74वां स्थान रहा है। कौन व्यक्ति भारतीय इस्पात संघ ISA के नए अध्यक्ष बने हैं? इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये बने दिलीप उम्मेन। दिलीप उम्मेन। किस राज्य की पुलिस ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान की शुरुआत की है? तो यह मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश की सरकार ने चरण पादुका अभियान की शुरुआत की है, जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए पुरुष के द्वारा की गई है। कौन भारतीय WHO के नए अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन। किस राज्य की सरकार ने सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना का उद्घाटन किया है? तो यह किया मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश की सरकार ने सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना का उद्घाटन किया है। किस राज्य की सरकार ने MSME क्षेत्र में सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। किसकी सरकार ने? आंध्र प्रदेश की सरकार ने MSME के क्षेत्र के सहारे के साथ में रीस्टार्ट नामक कार्यक्रम लॉन्च किया है। खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? ये हॉकी से जुड़े हुए थे। कौन? बलबीर सिंह सीनियर से नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो अभी गोविंद राजलू चिंटला को नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 28 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा विश्व भूख दिवस मनाया गया? तो विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता? 28 मई को।
अरे यह कौन सा बनाया गया था? यह 10वां बनाया गया था। कौन सा? बता सकते हैं। किसे नाइजर गणराज्य का नया भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी पीके नायर को गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। कौन यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो यह है सुमन गवनी। कौन? सुमन गवनी। इसे ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। पीएम मोदी ने छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम का एक योजना की शुरुआत की है? तो अभी पीएम ईश्वरनिधि योजना की शुरुआत की है। जो छोटे दुकान चलाने वाले, इनमें से किसे एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अश्वनी भाटिया को अभी एसबीआई के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई हैं? तो अभी आर श्रीलेखा केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई हैं। ये केरल की पहली महिला डीजीपी हैं, इनका नाम है आर श्रीलेखा। कौन व्यक्ति भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI इंग्लिश में फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सीईओ बने हैं? तो ये बने हैं अरुण सिंघल। कौन? अरुण सिंघल अभी FSSAI के नए सीईओ बन चुके हैं। कौन व्यक्ति वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो अभी राजीव टोपनो वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं, राजीव टोपनो। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान की शुरुआत की है? तो पंजाब ने की है। पंजाब ने मिशन फतेह अभियान की शुरुआत की है कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। किसे फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। कौन गरीबी से रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? केरल में जो गरीबी रेखा से नीचे हैं लोग, उनको फ्री इंटरनेट दिया जाएगा केरल में। कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बने हैं? तो अनिल बल्लूरी अभी गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बने हैं। किसे नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो अभी रंजीत कुमार को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो अभी जावेद इकबाल वानी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का संयुक्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। वंदे उत्कल जननी किस राज्य का गान है? तो यह उड़ीसा का। कहां का? उड़ीसा का। अभी यह लॉन्च किया गया था। वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्य गान बना है? यह बना है उड़ीसा का। किस राज्य की सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज कौशल पोर्टल लॉन्च का शुभारंभ किया? तो क्या राजस्थान की सरकार ने? राजस्थान की सरकार ने राज कौशल पोर्टल शुभारंभ किया है। कौन छात्र भाषाओं के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो यह बना ओडिशा। कौन सा राज्य? ओडिशा राज्य। किस राज्य में सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया? तो यह किया यूपी सरकार ने। यूपी सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? तो यह जीता है रतनलाल ने। किसने? रतनलाल ने। रतनलाल ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है। किस पेमेंट बैंक ने MSME के लिए सुरक्षा सैलरी अकाउंट नामक सेवा शुरू की है? तो एक ये एयरटेल पेमेंट बैंक ने। किसने? एयरटेल पेमेंट बैंक ने सुरक्षा सैलरी अकाउंट की शुरुआत की है MSME के लिए। किस बैंक ने सैलरी खाताओं के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक सुविधा शुरू की है? तो एक ये ICICI बैंक ने। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 को लेकर घर घर निगरानी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो क्या पंजाब की सरकार ने। पंजाब की सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया कोविड-19 को लेकर। किसे बिहार खादी मॉल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है खादी मॉल का। कौन मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना है? तो यह बना है यूपी राज्य। कौन सा राज्य? यूपी राज्य। किस रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग हेतु रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया पुणे रेलवे स्टेशन पर। पुणे रेलवे स्टेशन पर कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया गया है। इसे राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो उर्जित पटेल को अभी NIPFP का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
किसे मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं? तो ये बनाई गई हैं क्लेयर कोनोर। क्लेयर कोनोर। किस राज्य की सरकार ने इंदिरा रसोई नामक योजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई लॉन्च करने की घोषणा की। कौन भारतीय कार्यालय पेशेवर जोखिम प्रबंधों के अंतर्राष्ट्रीय संघ PRMIA के नए प्रमुख बने हैं? तो ये बने नीरकर प्रधान। नीरकर प्रधान अभी PRMI के नए प्रमुख बने हैं। इसकी फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरनेशनल एसोसिएशन इंडियन ऑफिस प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर। किस राज्य की सरकार ने पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की है? तो यह की छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो पशुपालकों के लिए गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया है। किस देश में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय बनेगा? तो अमेरिका में बनेगा। कहां पर? अमेरिका में। किस राज्य ने वर्ष 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है? उत्तर प्रदेश ने ई पंचायत पुरस्कार जीता है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए एकटू खेलो एकटू पढ़ो नामक योजना का शुभारंभ किया? तो त्रिपुरा की सरकार ने एकटू खेलो एकटू पढ़ो नामक योजना का शुभारंभ किया है। किस राज्य की सरकार ने किल कोरोना नामक अभियान शुरू किया है? तो अभी मध्य प्रदेश की सरकार ने किल कोरोना नामक एक अभियान शुरू किया है। कौन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो बिनी महाजन पहली मुख्य सचिव बनी है पंजाब की। नासा मुख्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर नासा का मुख्यालय का नाम बदलकर रखा जाएगा। कौन पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट कर्नल बनी है? तो निगार जोहर पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह किया HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने ई किसान धन नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पहले PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भी सी रंगराजन को PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस शहर में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खुला है? तो यह खुला दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक खुला है। किस राज्य में भारत का पहला कबक पार्क बना है? तो यह बना उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पहला कबक पार्क बना है। कौन सा राज्य है हर घर में गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह बना हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने हेतु बलराम योजना का शुभारंभ किया है? तो ओडिशा की सरकार ने बलराम योजना का शुभारंभ किया है। कौन कॉमन सर्विस सेंटर के भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी है? जोया खान। कौन भारतीय संचार संस्थान IIMC के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो अभी संजय द्विवेदी को IIMC की महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। किस बैंक ने लोन देने के लिए लोन इन सेकंड सेवा के शुभारंभ किया है? तो यस बैंक ने अभी लोन इन सेकंड सेवा का शुभारंभ किया है। दो भारतीय अमेरिकियों को ग्रेट इमिग्रेटेड 2020 का पुरस्कार मिला है। तो अभी सिद्धांत मुखर्जी और रामराज चेट्टी इन दोनों को भी ग्रेट इमिग्रेटेड 2020 का पुरस्कार मिला है। कौन भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो आकाश गणेशन अभी 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। पेमेंट बैंक ने नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो फिनो बैंक ने अभी नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कौन UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए CEO बने हैं? तो भी जयंत कृष्णा UK इंडिया बिजनेस के नए CEO बने हैं। UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए CEO बने हैं। किस राज्य की सरकार ने दस्तावेज को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन नामक ऐप लॉन्च किया है? तो यह किया पश्चिमी बंगाल ने। किसने? वेस्ट बंगाल ने। वेस्ट बंगाल ने दस्तावेज को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को स्थान मिला 34वां। यहीं पर आपके खत्म होते हैं ये 300 बेस्ट क्वेश्चन थे। ये हर एक क्वेश्चन में हर एक एग्जाम से पूछे जाने हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी को जरूर ध्यान से देखिए और यहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब जरूर करें। यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं। बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी नई वीडियो।